हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इस चैनल। यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर। मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो वन शॉट वीडियो मैंने अपलोड किया है चैनल पर, उसमें आप देख सकते हो मैंने उसको मेटामेरिज्म पर एंड किया था। ठीक है, टोटोमेरिज्म भी उसमें एक बच गया था। एक्चुअली वो टोटोमेरिज्म मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो वीडियो बड़ा लंबा हो जाता और ये सेपरेट लेक्चर है आपका टोटोमेरिज्म के। ठीक है, तो अगर आपको पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना है तो आप उस वीडियो को एक बार विजिट करो। उसकी एक 6 नंबर की कैटेगरी है टोटोमेरिज्म, जिस पे मैं ये सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो टोटोमेरिज्म होता क्या है बेसिकली, इसको डेस्मोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन समझो पहले। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच सब्सटेंस एग्जिस्ट इन टू रीडली इंटरकन्वर्टेबल डिफरेंट स्ट्रक्चर लीडिंग टू डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज नोन एज टोटोमेरिज्म। ठीक है, यानी कि ऐसे दो कंपाउंड जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है, बट उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, उनको हम बोलते हैं टोटोमर्स या इस पूरी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म। अब देखो ये दो प्रकार की होती है टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म। पहला होता है डाइट सिस्टम। ठीक है, तो डाइट सिस्टम में क्या करना है स्टूडेंट्स आपको, इफ द हाइड्रोजन एटम ऑक्सीलेट्स बिटवीन टू पॉलीवेलेंट एटम लिंक टुगेदर द सिस्टम इज कॉल्ड डाइट। चलो इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं डाइट सिस्टम में। लेट सपोज यहां पर हमारे पास HCN का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लोन पेयर है तो ये प्रोटॉन यहाँ पर ऑक्सीलेट कर सकता है। ठीक है, अब देखो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम का साइन लगाना है यहाँ पर। अब जो नया स्ट्रक्चर बनेगा, हाइड्रोजन किससे जुड़ चुका है, नाइट्रोजन से, डबल बॉन्ड से कार्बन। ओके, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, यानी कि उसके पास क्या होने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से लग जाएगा तो ये मॉलिक्यूल बनेगा। देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड। ओके, और ये क्या है, आइसो हाइड्रोसाइनिक एसिड। ओके, आइसो हाइड्रोसाइनिक एसिड। ओके, तो ये डाइट सिस्टम है। इसके बहुत कम एग्जांपल्स हैं, एक सबसे पॉपुलर एग्जांपल यही है इसका, तो आप ये याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला ट्राइट सिस्टम। ठीक है, पूरा टोटोमेरिज्म हमको जो 90% टोटोमेरिज्म हम पढ़ेंगे वो ट्राइट सिस्टम के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, कितना, 90%, और ये है मात्र कितना, 10%। तो आपको ज़्यादा फोकस इस पे करना है। इफ द हाइड्रोजन एटम ट्रेवल फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड इन ए चेन द सिस्टम इज कॉल्ड ट्राइट सिस्टम। क्योंकि फर्स्ट टू थर्ड आ गया ना, थर्ड को ट्राइड बोलेंगे। ठीक है, इसलिए ये ट्राइड सिस्टम कहा जाता है। अब इसका एग्जांपल देखो, लेट सपोज इसका एक एग्जांपल हो सकता है एसिटाल्डिहाइड और कीटोन। देखो पहला एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ एसिटाल्डिहाइड, जो कि होता है CH3, ओके, C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर होता है H। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये है एटम 1, एटम 2, एटम 3। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 2 और 1 को बाहर निकाल देता हूँ, 3 है ना अभी भी, 2 और 1 3। अब देखो 1 2 3, ये प्रोटॉन यहाँ पर ऑक्सीलेट कर सकता है इस तरीके से। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और रिजल्टेंट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनेगा, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा स्टूडेंट्स इस तरीके से, OH, O से H जुड़ गया, यहाँ H एज इट इज है, और कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर क्या है, CH2 यूनिट है। दिस इज इनॉल। अब देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन प्लस, और OH को क्या बोलते हैं, ऑल। मैंने आपको IUPAC में सिखाया हुआ है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये इनॉल, इसको इनॉल फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, ये इनॉल फॉर्म है। एंड दिस इज कीटो, दिस इज कीटो फॉर्म। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स इसको, कीटो फॉर्म। ये सिंपली क्या होती है, आपकी ट्राइड सिस्टम होता है। चलिए अब इसके और एग्जांपल्स देखते हैं हम, किसके, ट्राइड सिस्टम के। तो ट्राइड सिस्टम में आप देखेंगे तो मोर एग्जांपल्स में, जैसे कि मैंने आपको एसिटाल्डिहाइड का एग्जांपल दिया, अब मैं आपको कीटोन का एग्जांपल देता हूँ। CH3 डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पर भी क्या होता है, CH3, तो एक H को मैं बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, अब ये H क्या करेगा, यहाँ इस तरीके से यहाँ पर इन्वॉल्व होगा और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा। ओके, तो देखो क्या बनेगा, रिजल्टेंट कंपाउंड। ओके, एक्चुअली ये एरो यहाँ पर बड़ा रहेगा, यहाँ पर छोटा, इस तरफ बड़ा, क्योंकि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है उसकी हम आगे बात करेंगे। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होकर रहेगा आपका किस तरफ, कीटो फॉर्म की तरफ। ये OH जुड़ गया, कार्बन डबल बॉन्ड ये बन गया। ठीक है, दिस इज इनॉल एंड दिस इज कीटो, 2 फॉर्म बन रहा है आपके। दूसरा एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, दूसरे एग्जांपल में क्या करना है, एसिटाल्डिहाइड वाला मैंने बता ही दिया। अब ये वाला एग्जांपल देखो, CH3 डबल बॉन्ड O। ओके, यहाँ पर हम इस तरीके से 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हैं, CH3। इसका इनॉल फॉर्म कैसा बन सकता है, इसका इनॉल फॉर्म
ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इनॉल की तरफ बड़ा एरो, कीटो की तरफ छोटा एरो। क्यों होगा मैं भी बता रहा हूँ। यहाँ का एक प्रोटॉन यहाँ पे शिफ्ट कर दो, सो CH3 डबल बॉन्ड ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर मैंने कहा एक ये आ गया और इसको यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, ये मैंने अभी आपको बताया इस तरीके से। ओके, अब देखो ये क्यों ज़्यादा स्टेबल है, इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि इस वाले ऑक्सीजन और इस प्रोटॉन के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है इस तरीके से, ठीक है। H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड अभी समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा वेट करिए, केमिकल बॉन्डिंग जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। एक ऑक्सीजन मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड में आपको सिंपल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, इतने एटम्स के बीच में अगर ये एटम एक साथ कहीं पास में होते हैं क्लोज डिस्टेंस पे, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होने लगता है। मतलब बॉन्ड नहीं बनता है, जस्ट एक अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, ठीक है। उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। ये ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबल इनॉल, इसलिए हमने एरो यहाँ शिफ्ट किया है। ओके, स्टेबल क्या है, ये इनॉल फॉर्म है आपका, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से स्टेबलाइज होता है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं साइक्लिक मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। लेट सपोज मैंने ये कंपाउंड लिया, ठीक है। अब इसका इनॉल कैसा होगा, इसका इनॉल कैसा होगा, देखो ये वाला प्रोटॉन है अल्फा पोजीशन पर, प्रोटॉन हमेशा अल्फा पे ही होगा आपका, ठीक है। दिस इज अल्फा पोजीशन, अल्फा एक प्रोटॉन है। अब देखो इनॉल के लिए क्या होगा, ये प्रोटॉन इस पर शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये बन गया इन और O और H, ठीक है। दिस इज इनॉल एंड दिस इज कीटो फॉर्म। तो समझ आया स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्या होता है, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म होती है। एक और एग्जांपल बता देता हूं। लेट सपोज ये कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है। इसका इनॉल फॉर्म कैसा बनेगा, इसका इनॉल फॉर्म इस तरीके से बन जाएगा OH, ठीक है। यहाँ का ये अल्फा पोजीशन का जो प्रोटॉन है ये अल्फा, ये यहाँ पे शिफ्ट और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट, ये इनॉल हो गया इसका। तो आई होप ये कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म अब आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सारे ट्राइड सिस्टम के एग्जांपल थे, किसके थे, ट्राइड सिस्टम के। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट या IIT में, वो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो टोटोमेरिज्म से होगा वो ये होगा कि आपको कुछ कंपाउंड्स दिए रहेंगे और ये पूछा जाएगा कि ये बताओ कि इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल आपका टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। तो वो मैं अभी ये बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं टाइप्स ऑफ ट्राइड सिस्टम। अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे इसमें, ठीक है। एग्जांपल्स थे किसके, ट्राइड सिस्टम के। ये सबसे कॉमन ट्राइड सिस्टम है, लेकिन कुछ और भी हैं टाइप्स ऑफ ट्राइड सिस्टम में जो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर देखो पहला ट्राइड सिस्टम है यहाँ पे नाइट्रो आइसो नाइट्रो टोटोमेरिज्म। ओके, ट्राइड का ही एग्जाम्पल है ये, ध्यान रखना, नाइट्रो और आइसो नाइट्रो। इसमें क्या होता है कि एक नाइट्रो कंपाउंड लेंगे जैसे कि CH3N डबल बॉन्ड O माइनस, दिस इज नाइट्रो। ओके, अब ये क्या करेगा, नाइट्रो शिफ्ट हो जाएगा एक और फॉर्म में जो कि आपका इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, किसके साथ, आइसो नाइट्रो। यहाँ पर ये प्रोटॉन है एक, वो प्रोटॉन, चलो मैं इस तरीके से लिखता हूँ CH2H। ओके, अब क्या होगा कि वो वाला प्रोटॉन आपका शिफ्ट हो जाएगा एक इस वाले ऑक्सीजन पर, ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा, देन ये ऑक्सीजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, देन इस तरीके का स्ट्रक्चर निकल कर आएगा O माइनस, दिस इज OH। सो दिस इज नाइट्रो, NO2 नाइट्रो होता है, एंड दिस इज आइसो नाइट्रो, ये आइसो नाइट्रो सिस्टम बन गया, ठीक है। ये आपको आना चाहिए पहचानना। दूसरा लेक्टम लेक्टिम टोटोमेरिज्म, एक ही, अब देखो 1 3 है ना, ट्राइड सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, 1 2 3, पहली पोजीशन से तीसरी पे ऑक्सीलेट हुआ है कौन, प्रोटॉन। लेक्टम लेक्टिम का एग्जांपल आप देखें, इसमें क्या होता है कि एक लेक्टम लेना है हमें, जैसे कि CH3NH, ओके, CH3NH CO, ओके, CO एंड दिस इज CH3। अब देखो यहाँ पर कहाँ से ऑक्सीलेट करेगा प्रोटॉन, 1 2 3, दिस इज 3 पोजीशन। अब यहाँ पर प्रोटॉन ऑक्सीलेट करेगा, ये दो में से एक प्रोटॉन में क्या करता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ इस तरीके से, ये यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ इस तरीके से शिफ्ट करेगा और रिजल्टेंट मॉलिक्यूल देखते हैं कैसा बनता है, CH2, ओके, NH डबल बॉन्ड, सॉरी समथिंग इज रॉन्ग, या मैं रॉन्ग ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई, आई एम सॉरी। देखो 1 2 तीसरी पोजीशन तो ये है, ठीक है, कार्बन पे हमें जाना ही नहीं है, यहाँ पे CH3 एज इट इज रहेगा। तो ये वाला प्रोटॉन जो है नाइट्रोजन वाला, इसको मैं बाहर कर देता हूँ। ये प्रोटॉन कहाँ पर ऑक्सीलेट करेगा आपका, इस वाले ऑक्सीजन पर, इस तरीके से, और ये बॉन्ड
यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सो CH3 एज इट इज, देन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आ जाएगा और देखो ये क्या बन जाएगा OH एंड दिस इज CH3, ठीक है। लैक्टम लैक्टिम, इसको वो क्या बोलोगे, लैक्टम लैक्टिम टोटोमेरिज्म। और ये किसका एग्जांपल है, ट्राइट सिस्टम का, क्योंकि 1 और 3 पे ऑक्सीलेशन हो रहा है। दिस इज इन अमीन कीटीमाइट टोटोमेरिज्म, ये कैटेगरी इस तरीके की है। तो इन अमाइन मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, जिसमें कि इन हो, यानी कार्बन कार्बन क्या होना चाहिए भैया, एक डबल बॉन्ड और उसमें अमाइन हो। दिस इज अमाइन, दिस इज इन, दोनों को मिलाओ क्या बनेगा, इन अमाइन। सिंपल, ज़्यादा इसमें कोई कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इन अमाइन। अब इसका टोटोमेरिक स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, 1 2 3। ये सेकेंड पोजीशन से क्या होगा, ये सॉरी थर्ड पोजीशन से प्रोटॉन ऑक्सीलेट होकर कहाँ पहुंचेगा, फर्स्ट पे। तो CH2 कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में। ये डबल बॉन्ड कहाँ, यहाँ पर पहुंच जाएगा इस तरीके से, ओके। CH3 CH डबल बॉन्ड NH2, समझ गए स्टूडेंट्स। दिस इज कीटीमाइड, क्या है ये, कीटीमाइड, एंड दिस इज इन एमीन, दिस इज इन एमीन। ये आपकी तीसरी कैटेगरी। सो अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे देखना है एक्सरसाइज कुछ, ठीक है, कि किस तरीके की जो कंडीशंस हैं वो होने चाहिए टोटोमेरिज्म के लिए। ये हमारी एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए इस टॉपिक पर। तो मस्ट कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म, पहली कंडीशन शुड बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप यानी कार्बोनिल ग्रुप हो, दोनों कार्बोनिल की कैटेगरी में आते हैं, ओके। और कौन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो इसी का है। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हमने डाइट सिस्टम में देखा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कुछ ग्रुप्स हैं। सबसे कॉमन आपके ये 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जिन पर मैं स्टार बना रहा हूं ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स। पहली कंडीशन हो गई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन शुड बी देयर, यानी मॉलिक्यूल में कार्बोनिल कंपाउंड या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, एक अल्फा कार्बन होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इन 2 कंडीशंस के बेस पे अब हम यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स देखते हैं और यहाँ पर आप मुझे बताओगे, देखते जाना, और मैं भी आपको समझाऊंगा कौन से कंपाउंड इनमें से क्या करेंगे, टोटोमेरिज्म की फेनोमेना को शो करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, लेट सपोज मैं एक कंपाउंड बना रहा हूं आपके सामने, ओके। वो कंपाउंड इस तरीके से है, आप देखना क्या वो टोटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। देखो फिनाइल डबल बॉन्ड OH, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या, फिनाइल रिंग है, इसको अगर ओपन करके लिख दें तो इस तरीके से लिखाएगी, ठीक है। दिस इज अल्फा पोजीशन, अल्फा पे देखो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है और ये तो अल्फा पोजीशन है ही नहीं, ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं, इस वाले मॉलिक्यूल में मेरे को बताओ क्या टोटोमेरिज्म पॉसिबल है, CH3। यहां पर अल्फा नहीं है हाइड्रोजन, बट यहां पर 3 अल्फा H है, ठीक है, 3 अल्फा H है ना, तो एक H यहां चला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, सो ये शो करेगा टोटोमेरिज्म। तीसरा एग्जाम्पल अब आप देखो, तीसरे एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हमको क्या करना है टोटोमेरिज्म के लिए, जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए ऐसा बनाता हूं, जैसे दोनों साइड हम फिनाइल रिंग लगा लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हमने दोनों साइड क्या करा, फिनाइल रिंग। तो अल्फा अल्फा दोनों अल्फा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन मिसिंग है, टोटोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है। चलो अब एक एग्जाम्पल ऐसा देखते हैं, जैसे कि ये मॉलिक्यूल है आपके पास, ठीक है, कीटोन ग्रुप हो गया, अल्फा पोजीशन पर 3 मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, दी अल्फा पोजीशन है, अल्फा है, ठीक है, पहला कार्बन अल्फा कहलाता है। हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, ये मिथाइल है, कॉर्नर पर तीनों मिथाइल ग्रुप में H एब्सेंट है, नो अल्फा H, ये भी शो नहीं करेगा टोटोमेरिज्म। चलो अब इसी का एक वेरिएंट बनाते हैं, जैसे कि ये मॉलिक्यूल देखो एक तरफ अकेला लगाया, तो ये क्या है, ये CH3 है, यहाँ पर 3 अल्फा H है, ठीक है, 3 अल्फा H, तो टोटोमेरिज्म क्या करेगा, ये शो करेगा, ओके। अब 6 नंबर का एग्जांपल आप देखिए, 6 नंबर के एग्जांपल में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, जैसे कि ये कंपाउंड है आपके पास कीटो, इसमें अल्फा पोजीशन ये है, एक अल्फा पोजीशन ये, कितने अल्फा H हैं, 4 अल्फा H, टोटोमेरिज्म क्या करेगा, शो करेगा ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी का एक भाई बंधु बना दूं इस तरीके से, अल्फा पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, ठीक है, दोनों पोजीशन ऑक्यूपाई, अल्फा 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 H है क्या, दिस इज मिथाइल, ओके, MEM, नो अल्फा H, नो अल्फा H, टोटोमेरिज्म नहीं होगी। 8वां एग्जांपल देखो इस वाले कंपाउंड में, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, इस वाली अल्फा पे क्या है, नो अल्फा H, नो अल्फा H, ठीक है, बट यहां पर देखो एक हाइड्रोजन है, ओके, सो क्या हो रहा है, 1 अल्फा H, तो टोटोमेरिज्म क्या करेगा, ये शो करेगा, ओके।
कुछ और एग्जाम्पल बताऊं क्या? चलो देख लेते हैं, 9th नंबर का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे कि ये वाला कंपाउंड देखो, क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 अल्फा एच यहाँ पर है और 2 अल्फा एच यहाँ पर है। कितने हैं टोटल? 4 अल्फा एच। ओके, 4 अल्फा एच यहाँ पर प्रेजेंट हैं आपके। सो टोटोमेरिज्म शो करेगा ये। उसके बाद 10th नंबर का एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स। 10th नंबर के एग्जाम्पल में अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल को इस तरीके से ब्लॉक कर दूं 2 मिथाइल ग्रुप से, तो अल्फा पर क्या हो गया? नो अल्फा एच, तो टोटोमेरिज्म नहीं होगी। ठीक है, 11th नंबर का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये देगा क्या टोटोमेरिज्म? ये देगा क्या? ये देगा, बिकॉज इसमें कितने अल्फा एच दे रहे हैं? देखो 3 3 6 और 2 8, 8 अल्फा एच। सो टोटोमेरिज्म यहां पर हो जाएगी। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, टोटोमेरिज्म कंपाउंड में पॉसिबल होगा या नहीं होगा वो पहचानना आना चाहिए। और पहचानना देखो कितना सिंपल है, अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है कीटोन के बगल में तो टोटोमेरिज्म डेफिनेटली वहां पर होगी। ठीक है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनपे अल्फा एच होने के बावजूद भी टोटोमेरिज्म नहीं होती है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, उनकी बात मैं भी आपको, अच्छा ये आपने देख लिया, का इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो, आगे जगह नहीं है, मैं यहीं पे आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कुछ यूनिक एग्जांपल्स के बारे में। चलो इसको हम इरेज करते हैं फटाफट। सो इरेजर ले लेते हैं यहाँ पर, ये मैंने लिया इरेजर, इरेज ऑल। सो देखो यूनिक एग्जांपल्स, यूनिक एग्जांपल्स जैसे कि लेट सपोज ये वाला मॉलिक्यूल है आपके सामने। ओके, देखो अगर इसमें अल्फा की बात करो तो आप ये अल्फा पोजीशन है। ठीक है, और अल्फा पोजीशन पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन्स भी हैं। ये देखो एक एच है, यहाँ पर भी एक एच है, यहाँ पर एक एच है और यहाँ पर भी एक एच है। लेकिन ये क्या करता है, नो टोटोमेरिज्म, नो टोटोमेरिज्म। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि टोटोमेरिज्म कंपाउंड जो होता है वो स्टेबल इनॉल, ये तो इनॉल है। ठीक है, इसमें इन एक्चुअली ये इनॉल फॉर्म नहीं बोलेंगे हम, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कीटो ग्रुप है, लेकिन इसका इनॉल बनना चाहिए। ठीक है, तो क्या इसका इनॉल बन सकता है? चलिए ट्राई करते हैं। इनॉल के लिए क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और OH ग्रुप होना चाहिए। आप इसको यहां शिफ्ट करो, इसको यहां शिफ्ट करो, फिर क्या करोगे, इस वाले को यहां शिफ्ट करोगे, क्योंकि कीटोन का डबल बॉन्ड तो यहां आ नहीं सकता, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, इसके लिए आप मेरे GOC के जो शॉर्ट्स हैं वो देख सकते हो। शॉर्ट वीडियोस मैंने आपके लिए अपलोड कर रखे हैं मेरे इस चैनल पर, जिसमें मैंने आपको GOC के जो आप देखोगे ना, ये सारी चीजें डिटेल में मैंने आपको बताई हुई हैं। ओके, चलिए, तो इसका क्या सीन होगा कि ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट तो हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, बट H कहाँ से लेके आओगे? प्रॉब्लम ये है ना कि H कहाँ से लाओगे, तो इनॉल नहीं बन पाएगा, इसलिए इसका इनॉल फॉर्म नहीं बनेगा। ओके, बात समझ में आ रही है? देखो 1 2 3, तीसरे पे हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट इसलिए नहीं हो सकता है बिकॉज ये ब्लॉक्ड है, कॉन्जुगेशन ब्लॉक्ड है। इसको मैं और डिटेल में आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, तो इस वाले में टोटोमेरिज्म नहीं होती है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये वाला एग्जाम्पल ले लो, इसमें हमने डबल बॉन्ड नहीं लगाए हुए। ठीक है, अल्फा पे 2 एच है, अल्फा पे 2 एच है, यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी अल्फा। ओके, इसका इनॉल बन सकता है क्या? बिल्कुल बन जाएगा। देखो कैसे, ये वाला एच है, इस वाले एच को आप यहाँ ले आओ। ओके, OH, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और यहाँ के किसी भी एक एच को आप यहाँ ले आओ, OH, सो दिस इज इनॉल, ये इनॉल फॉर्म हो गया आपका, स्टेबल बनेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लो, ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ बीच में अल्फा एच है। ठीक है, 2 अल्फा एच है और यहाँ पर भी अल्फा एच है, यहाँ पर भी है। इसका इनॉल फॉर्म बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पर अपन ने OH बना दिया, ये बीच वाले हाइड्रोजन कार्बन से क्या निकल गया, हाइड्रोजन, और इस वाले से यहाँ से निकल गया एक, और ये OH बन गया, ये इनॉल फॉर्म हो गया इसका। अच्छा, एक और मॉलिक्यूल देखो, क्या इसका इनॉल फॉर्म बन सकता है? बिल्कुल, अल्फा पोजीशन पर 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये वाला हाइड्रोजन, एक ये वाला हाइड्रोजन, एक ये वाला हाइड्रोजन, इसको यहाँ शिफ्ट करो, बॉन्ड यहाँ लेके आओ, इसको यहाँ शिफ्ट करो, बॉन्ड यहाँ लेके आओ, इसको यहाँ शिफ्ट करो, ये बॉन्ड यहाँ लेके आओ, क्या होगा, स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, सारे OH हो जाएंगे। देखो सारे
OH हो जाएंगे। इस तरीके से आपका कीटो इनोल टोटोमेरिज्म ये कंपाउंड शो करेंगे। ये नहीं कर रहा है, उसका रीजन अभी आप या तो थोड़ा वेट करो, क्योंकि मैं आने वाले लेक्चर्स में केमिकल बॉन्डिंग जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो आपको ये पूरा सिखाऊंगा मैं कॉन्जुगेशन वगैरह, किस तरीके से कॉन्जुगेशन लॉक होती है। और अभी हम GOC भी पढ़ेंगे इस चैनल पर। मैं एक 1 शॉट लॉन्ग वीडियो लेके आऊंगा इस चैनल पर, जिसमें कि मैं आपको कॉन्जुगेशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप चाहो तो इस पे ज्यादा अपना माइंड मत लगाना, आप इतना नॉलेज रखो अपने लिए कि अगर अल्फा पोजीशन पर H है तो टोटोमेरिज्म होगा। ये कुछ यूनिक एग्जांपल होते हैं इस तरीके से जो एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको पता ही है एक्सेप्शंस भरे पड़े होते हैं। अब हमको नेक्स्ट चीज सीखनी है। नेक्स्ट चीज ये है आपकी कि इनोलाइजेशन, यानी कि क्या होता है इनोलाइजेशन, द कन्वर्जन ऑफ कीटो फॉर्म इनटू इनोल फॉर्म इज नोन एज इनोलाइजेशन। तो इनोलाइजेशन का क्या होता है, परसेंटेज आपसे पूछा जाता है। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है कि आपको 4 कंपाउंड दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा उनका इनोल का इंक्रीजिंग ऑर्डर जमाओ। तो यहां से जब आप देखोगे ना, इस ऑर्डर में इनोल का परसेंटेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने आपके लिए ऑर्डर बनाया है। सबसे ज्यादा इनोल, ठीक है, क्या हो रहा है, ये इनोल परसेंटेज इंक्रीज। ओके, तो आप प्लीज इस सीरीज को याद करके रखना, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, वहां पर ये सीरीज हमारे बड़े काम आएगी। ओके, आप इस सीरीज को अच्छे से देखो, मैं समझाता हूं। पहला एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, इसमें इनोल सबसे कम है क्योंकि ये कीटो फॉर्म है, स्टेबल होता है। कीटोन में भी उससे ज्यादा है। उसके बाद देखो यहां पर अल्फा H है, यहां पर भी अल्फा H है, इसका इनोल बनेगा। अब ये क्यों इसमें इनोल ज्यादा है, बिकॉज मैंने आपको अभी बताया था यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकती है, ठीक है, H बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसमें भी सेम रीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। दूसरी बात, प्लस एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है प्लस कॉन्जुगेशन। ओके, ये फिनाइल रिंग है ना, इसके साथ क्या होता है, कॉन्जुगेशन हो जाता है इसमें, इसलिए इसका इनोल और ज्यादा है। इन दोनों में इनोल और ज्यादा होता है। ये दोनों एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO कॉर्नर पर। ओके, उसके बाद कीटो एल्डिहाइड, यानी ये कीटो ग्रुप, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, इनका इनोल इससे ज्यादा है। देन डाई कीटो का कीटो एल्डिहाइड से ज्यादा है इनोल फॉर्म। देन ऐसे 1,3 डाई कीटोन्स, 1 2 3, इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, 1,3 डाई कीटोन्स बोलते हैं इनको। ओके, क्योंकि 1 और 3 पोजीशन पर 2 कीटोन लगे हुए हैं। 1,3 डाई कीटोन्स के ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें फिनाइल ग्रुप लगा हो विथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे शॉर्ट वीडियोस में देखिएगा। मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बताया था जो मेसोमेरिक इफेक्ट का, मेरा शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है इस चैनल पर, जिसमें कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का ऑर्डर और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स दोनों का ऑर्डर उस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बड़े ही अच्छे से समझाया है। और उस शॉर्ट वीडियो को आप देखो, जिससे कि आपको ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप्स का नॉलेज क्लियर हो। ओके, यहाँ पर लोन पेयर होता है ना, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। लोन पेयर जब होता है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जुड़ा होता है नाइट्रोजन से, जैसे नाइट्रो ग्रुप में देखो, जैसे NO2, इस तरीके से ये जुड़े हुए हैं ना दो, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी साइड, ठीक है, NO2। तो ये यहाँ पे बात हो गई। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, उससे ज्यादा किसका इनोल कंटेंट होगा, सिंपल वाले फिनॉल का, जिसमें कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं लगा हुआ है। बट सबसे ज्यादा इनोल किसमें होगा, फिनाइल ग्रुप विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे उसका इनोल कंटेंट मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब इसके बेस पे हम बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आने वाले टाइम में। इस पर मैं जल्दी इस सीरीज को कंप्लीट करके आइसोमेरिज्म की आपके लिए एक्सरसाइज की वीडियोस लेकर आऊंगा, जिसमें हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे मैं और एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। ये बेसिक के लिए आपकी वीडियो है, आप अभी बेसिक डेवलप करते हुए चलो, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए नेक्स्ट यहां पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द टोटोमेरिज्म। ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज अभी हम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको 2-2 का पेयर बनाऊंगा, ठीक है। आपको बताना है कौन सा टोटोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल नहीं करेगा टोटोमेरिज्म शो। ओके, यहां पर आप देखिए, क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। एक और इसका मैं बना देता हूं बताओ इनमें से कौन सा कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा। फर्स्ट वाला, क्योंकि क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा H, इसमें अल्फा H नहीं है, ये अल्फा पोजीशन ब्लॉक, ये अल्फा पोजीशन ब्लॉक हो रही है दोनों, ठीक है। यहां पर देखो, ये अल्फा पे 2 H है, यहाँ पे 3 H है, कितने अल्फा H हो रहे हैं यहाँ, 5 अल्फा H, इसलिए ये शो करेगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको मैं एक ऐसा कंपाउंड दूं, 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, जिसकी सेंटर पोजीशन ब्लॉक्ड है, ओके, टर्मिनल्स पर लगे हुए हैं फिनाइल्स, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है। दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा H,
सो टोटोमेरिज्म नहीं होगी। अच्छा, एक और मॉलिक्यूल अगर मैं लूं इसी का भाई ओके, फिनाइल ग्रुप, बट सेंटर मैंने ब्लॉक नहीं किया, तो यहाँ पे क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा एच, सो टोटोमेरिज्म पॉसिबल है बिकॉज ये अल्फा एच यहाँ पर 1 2 3 ऑक्सिलेट कर सकता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तीसरा देखिए, अब तीसरे में मैं इस तरीके का एग्जांपल आपके लिए लेता हूं, जैसे कि फिनाइल ग्रुप हमने लिया, ये कीटोन है। ओके, यहाँ पर कीटोन ग्रुप मैंने लगा दिया आपके लिए, ये पोजीशन मैंने ब्लॉक कर दी। ठीक है, यहाँ पर हमने बना दिया एस्टर ग्रुप। क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? इनमें से जरा दिमाग लगाओ, कौन सा कंपाउंड है जो टोटोमेरिज्म आपके लिए शो यहाँ पर करेगा, बताओ। तो ये वाला कंपाउंड, ठीक है, बिकॉज 2 अल्फा एच, ये बीच वाले पोजीशन पर, अल्फा पोजीशन पर। ओके, ये शो नहीं करेगा। दिस इज थर्ड एग्जांपल, नॉट सेकंड, एंड दिस इज फोर्थ। चलिए फोर्थ वाले में देखते हैं क्या सीन होता है। बताओ इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो टोटोमेरिज्म शो करेगा? फर्स्ट वाला शो करेगा, अल्फा एच है, इसमें भी अल्फा एच है, ये भी शो करेगा, ये शो नहीं करेगा क्योंकि अल्फा एच इसमें एब्सेंट है, नो अल्फा एच। ओके, एक पांचवा एग्जांपल और देख लेते हैं हम। सपोज एक कीटोन है आपके पास, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, उस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के यहां पर लगे हुए हैं 2 फिनाइल सब्स्टिट्यूट्स। बताओ ये कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म शो करेगा क्या? देखो जरा अच्छे से एनालाइज करो इसको, मैं जब तक दूसरा मॉलिक्यूल रेडी करता हूं। बताओ ये वाला शो करेगा क्या? अब बताओ कौन सा मॉलिक्यूल इनमें शो करेगा टोटोमेरिज्म? फर्स्ट वाला शो करेगा बिकॉज एक अल्फा एच है इसमें, 1 अल्फा एच। ओके, ये वाला शो करेगा क्या? इसमें तो कितने सारे अल्फा एच है, एक अल्फा यहाँ पर है, 3 अल्फा एच यहाँ पर है, ये भी शो करेगा भैया। ये करेगा क्या शो? ये वाला भी शो करेगा क्योंकि इस वाली अल्फा पोजीशन पर एक एच यहाँ पर प्रेजेंट है, बिकॉज कार्बन के 3 बॉन्ड है और चौथा क्या होगा, हाइड्रोजन ही होगा यहाँ पर। इतना तो मैंने आपको आईपीएससी में स्ट्रक्चर बनाना जब सिखाया था, मैंने आपको बताया ही था किस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स को हम लिखते हैं, मीनिंग क्या होता है इनका। ठीक है, ये तीनों अल्फा एच वाले कंपाउंड्स हैं और ये टोटोमेरिज्म को शो करेंगे। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। टोटोमेरिज्म के लिए अभी मैं इतना ही कंटेंट आपको बताऊंगा, बाकी टोटोमेरिज्म में इससे ज़्यादा कंटेंट ज़्यादा आपको पढ़ने की नीड भी नहीं है। इतने से ही जितने क्वेश्चन बनेंगे आपके बनेंगे, और क्वेश्चंस में इसी कंसेप्ट के ऊपर लेकर आऊँगा, बेसिक टू एडवांस लेवल के। ठीक है, तो आप इस सीरीज से जुड़े रहिए, इसको अच्छे से एंजॉय करिए और अपने से प्रैक्टिस करिए, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने से प्रैक्टिस करना। आप कोई भी यूट्यूब लेक्चर देखिए, किसी भी चैनल को फॉलो करिए, बट सेल्फ प्रैक्टिस को जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।